बहन गंगा, जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। बेटा आज रोजा है आपका अपनी प्रोटेक्शन के लिए? हाँ पास्टर जी, मैंने रखा था। परमेश्वर का धन्यवाद है, उस दर्द से आजादी मिल गई मुझे। कल भी बहुत दर्द हो रहा था, पर रात तक वो दर्द बिल्कुल गायब हो गया। पैर बिल्कुल सही है, जब तो सीधा भी नहीं हो पा रहा था। और पास्टर जी गवाही तो बहुत सारी है। जब आपने मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करी थी कि आप परमेश्वर को क्या दोगे, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो परमेश्वर को समय भी दे रहे हैं और धन्यवाद भी कर रहे हैं। जो तकलीफ थी वो सारी चली गई। मैं जिस दिन से घर में आई थी ब्याह के, मैंने वो तकलीफ बहुत ज्यादा ही देखी थी इनके शरीर में, सांस की, इन्फेक्शन की। और आज इतना पानी भी पड़ रहा, मौसम इतना ठंडा भी हो रहा है, पंखे में भी सो रहे हैं अच्छे से, कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं हर रोज ये कह रही हूँ कि परमेश्वर आपका धन्यवाद है कि आपने अपने दास को भेजा। कभी हमें पता नहीं थी कि ये तकलीफ इतनी जल्दी सही हो जाएगी, पर वो हर एक बीमारी से आजादी मिल गई। आज वो पत्ता मैंने ला के रखा है, आज 2-3 महीने हो गए सांस की गोली का। वो नोई की नोई रखा है, एक भी गोली नहीं खाई। नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें गोली खानी पड़ जाती थी काम पे से आन के, कभी सवेरे कभी शाम को, इतनी शाम को पड़ जाती थी। और पास्टर जी एक गवाही ये है कि मैं कभी बच्चों पे ध्यान नहीं देती थी। जब से आपकी मीटिंग में जुड़े, हम आपकी टीम के संग जुड़े, उन्होंने बच्चों को बताया, आपने भी बताया, मुझे हर एक वचन अब याद हो जाता है। मुझे पढ़ना नहीं आता पास्टर जी, पर मैं रिकॉर्डिंग सुन सुन के उन बच्चों को बोल बोल के मुझे वो वचन याद हो जाते हैं। नहीं तो मैं चर्च में भी जाती थी, मेरा मन नहीं लगता था, मैं इधर उधर की बातें सोचने लगती थी। पर अब मेरे मन में भी, दिल में, और मुझे सोते सोते भी ये लगता है कि मैं सुन रही हूँ, मैं धन्यवाद कर रही हूँ। यीशु तेरा धन्यवाद, सोते सोते भी धन्यवाद निकलता है अब। और पूरी रात मुझे महसूस हो रहा है कि मैं धन्यवाद कर रही हूँ। 3 बजे के बाद सोते हैं हम प्रार्थना करके, उसके बाद में भी आंख तो बंद है पर शरीर नहीं सो रहा, और धन्यवाद निकल रहा है। मेरे कानों में भी आवाज आ रही है कि मैं धन्यवाद कर रही हूँ सोते सोते। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और आपका भी और आपकी टीम का भी, जो हमने बच्चों पे ध्यान दिया। आज बच्चों ने हमारे जीवन में इतना काम करा, क्योंकि बच्चों के बिना जिंदगी नहीं है। आमीन आमीन। सारा इज्जत जलाल हम खुदावन यीशु मसीह नासरी को देते हैं। बेटी ने जो बात की है ना अभी, वो भजन संगीता 107 की 20 वाली बात की है। ज़बूर 107:20 के लिखा हुआ है कि मैं अपना वचन, अपना कलाम नाजिल फरमाकर चंगाई देता हूँ, शिफा देता हूँ, जीवन देता हूँ। सो बेटा गंगा, खुदावंद आपको बहुत बरकत है, और ये मेरे दिल की दुआ है कि आप अपने घर में फलदायक रहे, आत्मिक, शारीरिक, माली बरकतें दे आपके द्वारा। ना सिर्फ आपका परिवार आशीषित रहे, बल्कि यीशु की कलीसिया भी आशीषित रहे। मैं खुश क्यों हूं? इसलिए कि बहन कह रही है आपने, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ बताया है क्या करना है, मैंने सिर्फ डायरेक्शन दी है, मुझे जो कहा गया है मैंने वो कह दिया है। मैं एक डाकिया हूं, और मैंने जो डाक ली अपने मालिक से, और मेरा मालिक कौन है? यीशु। पाकरू गाइड करते हैं, पाकरू ने जो मुझे कहा मैंने दे दिया, मैं नौकर हूं। इस बेटी के ईमान ने इसके घर के बदल दिया। और पास्टर जी एक बात और, क्योंकि इतनी कमजोरी आ गई थी, चेहरा ऐसे बुढ़े से लगने लगे थे। मेरी बड़ी नंद भी कह रही थी कि अब तो लाला सही हो गया है। मैं कि परमेश्वर का बच्चन है, उसने सही करा है, हेल्थ में भी अच्छे हो गए हैं अब। आपने प्रार्थना करी थी कि जो कमजोर है उन पे मांस चढ़े, तो वो मैंने रिसीव करी थी अपने पति के लिए भी, अपने लिए भी, और बच्चों के लिए भी। आज वो शरीर में भी सही है। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बड़ी गवाही के लिए। और जो सबसे बड़ी और खूबसूरत बात है वो ये है कि इस बेटी ने कहा है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैंने सुन सुन के सारे वचन याद कर लिए। कमजोरी नहीं बनाया उसने, बल्कि उसी कमजोरी को फायदा उठाया। याद करनी है, सारे वचन याद है। फिर बताता हूं, कलाम ही हमें शिफा देता है, कलाम ही हमें जीवन देता है, और कलाम ही शक्ति है जिसके द्वारा इब्लीस, दुष्ट हमारा कुछ नहीं कर सकता। लोग नहीं बढ़ना चाहते हैं वचनों में, झूठ बोलते हैं। वो चाहते हैं बस चमत्कार हो जाए, मौजज़ा हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। मेहनत तो करनी पड़ेगी रिश्ते को डेवलप करने के लिए खुदावंद के साथ। मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं मिलेगा।
जब आपकी शादी भी होती है तब भी मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है। पाकरू को भी इसी तरह टाइम देना पड़ता है, खुदावंद को भी टाइम देना पड़ता है। क्या है बाप, मैं तेरे हुजूर में आया। तो बेटा गंगा, आत्मिक शारीरिक माली तौर पे आप बहुत बढ़ो, आपके द्वारा बहुत सारे जीवन बचे, अपने घर में फलदायक रहो बेटा, ना सिर्फ अपने परिवार के लिए, यीशु की कलीसिया भी बरकत का बायस। आमीन। तो सारा इज्जत जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी को देते हैं।